वैसे तो कश्मीरी मुसलमान गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारतीय जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू इंतहा पसंदों के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के भयानक मंसूबे पर तेज़ी से अमल जारी है। इस मंसूबे के तहत जहां एक तरफ कश्मीरी मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है, वहीं मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म करते हुए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिनका मकसद रियासत के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मिटाना और कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करना है। एक तरफ कश्मीरी मुसलमान भारतीय रियासती दहशतगर्दी का निशाना हैं, तो दूसरी तरफ भारत में बसने वाली अक़लियतें हिंदुत्व दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार हैं। हिंदू इंतहा पसंदों का शिकार ईसाई भी हैं और सिख भी, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के तासुब का सबसे बड़ा निशाना है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है और उन्हें उनकी अपनी ही ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। एहतजाज करने पर मुसलमानों को सरेआम गोलियों का निशाना बनाया जाता है और उनकी मैयतों की बेहुरमती की जाती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की सरपरस्ती में होने वाले मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया है। We note with growing concern how minorities in India, particularly Muslims, are being systematically persecuted and ostracized under the Hindutva-driven ideology of the BJP-RSS combined. It is reprehensible. The targeting of Muslims, their properties and houses of worship is continuing since last month. Extent of impunity and state complicity is such that draconian laws are being slapped against those drawing attention to the ongoing blatant violations. Besides closing its eyes to radical mobs, the Indian authorities are also pursuing anti-Muslim citizenship-related policies and actions, including the mischievous NRC scheme aimed at disenfranchising millions of Muslims. इसी दौरान कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान रहनुमा सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदू दहशतगर्द तंजीमों के अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम को आश्कार करते हुए RSS और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों को ISIS से तशबीह दी है। They have a monopoly on Hinduism. My answer is you don't have a monopoly. You are destroying Hinduism. That's why I said those of you who are taking part in this are destroying Hinduism. This is why I said that these are akin to those people. These are not part of those people, but akin to those. आज भारत के तूलो अर्ज़ में मुसलमान भारतीय मज़ालिम के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं। हाल ही में रियासत त्रिपुरा में सरकारी आशीर्वाद में हिंदू बलवाइयों के हाथों मुतअद्दिद मसाजिद की बेहुरमती और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ भारतीय मुसलमान उठ खड़े हुए हैं। त्रिपुरा में आए दिन जो मजालिम ढाए गए हैं, हमारी 15 से ज़ायद मस्जिदों को मुनादिम कर दिया गया है, वहाँ के मुसलमान बच्चों को मारा गया है और साथ ही साथ मुसलमान बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हम उन मुसलमान भाइयों के लिए इस वक्त एहतजाज पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। मोदी सरकार इस कदर बौखला चुकी है कि हिंदू जनूनियों के हाथों मसाजिद की बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की कवरेज करने और सच को मंजर आम पर लाने वाले मर्द और खवातीन सहाफियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ, वायलेंस सबको मालूम है क्या हुआ। वायलेंस में जितनी भी जुल्म और ज्यादती की गई, और अब तो खैर ये बात खुल गई है, एवरीथिंग इज एक्सपोज नाउ कि किस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे निशाना बनाया गया है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं और कई ऐसे हमारी SDPI पार्टी के ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे और उनके ऊपर UAPA का एक जैसे कहते हैं कि इल्जाम लगाकर उनको बिहाइंड द बार्स डाल दिया गया है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा पर लाजिम है कि वो हिंदुत्व दहशतगर्दी से भारतीय अक़लियतों और कश्मीरी अवाम को निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें।